सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान को और ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मदीना में हिजरत करने के बाद वहाँ के बासियों से ये बड़ी उम्मीद थी कि वो मुसलमान हो जाएंगे और दायरा इस्लाम की आगोश में आकर अपनी दुनिया और आखिरत को संवार लेंगे। लेकिन उनके इस रविश में उनका किरदार ये था कि वो हर धर्मी पर अटे हुए थे। तो खालिक कायनात जल्ला शानुहु ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान को तसल्ली दी। और चूँकि याद रखा जाए कि तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो दिल की आँख को क्या कर देती है, अंधा कर देती है, इससे सूझता नहीं है। एक, गुनाहों में मशगूलियत। दो, रियाकारी से इबादत। तीन, खालिक को छोड़कर मखलूक से उम्मीद रखना। तो जब आंखें अंधी हो गई तो अब वो कहाँ हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजिज़ात को देखकर उन्हें मानेगी। उनके सामने दरख्त जो थे वो जमीन से निकलकर इनकी खिदमत में हाजिर हो जाते थे और पत्थर कंकरियां पड़ रहे होते थे। तो ये कहते थे कि नहीं, ये तो जादूगर है, काहिन है, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। चले जी, आसमान पर जादू असर नहीं करता, चले जी चांद के टुकड़े करके दिखा दे तो मान जाएंगे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उंगली उठाई, चांद के टुकड़े कर दिए। अब इस पर भी ये एतमाद न कर सके, यूं ही ये इतने रोशन बय्यिन मोजिज़ात को देखकर भी ईमान न लाए और कान इनके जो थे वो हक को सुनने से बहरमंद ना हुए, ये हक की तरफ माइल नहीं हुए। हालांकि वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे ज्यादा किसकी बात अच्छी जो अल्लाह की तरफ बुलाए। और ये तो वो हैं कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, कि ये तो वही बोलते हैं जो अल्लाह इनको वही करता है, अपनी मर्जी से तो कुछ बोलते ही नहीं है। और वो ज़बान, उनकी शीरी लिसान ऐसी थी कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। फरते हैरत में मुब्तला तो हो जाते थे और वो समझने की कोशिश करते थे कि ये कलाम आखिर आ कहाँ से रहा है, ये किसी बशर का नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मान रहे थे। और यूं ही उनकी ज़बान का आलम था कि वो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ हमीदा को लोगों के सामने बयान नहीं करते थे, अल्लाह की तहमीद और उसकी हम्द को बयान नहीं करते थे। तो पता चला कि जो ज़बान हम्द न कहे, नाते न पढ़े, हुजूर की शान और अजमत न बयान करे, जो आंख मोजिज़ात देखने के बाद उनके मोतरिफ ना हो, और जो कान इतनी शीरी लिसान सुनकर, इतनी प्यारी आवाज़ सुनकर हक की तरफ माइल ना हो, तो वो वाकई खसारे और घाटे वाले लोग होते हैं। अल्लाह ने इसीलिए रब्बे कायनात ने फरमा दिया, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, कि वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। ए मेरे सहाबा, ए मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप समझाते रहिए, आप इन तक हक बात पहुंचाते रहिए, क्योंकि ज़राए तीन ही हैं जिनके जरिए से इंसान इल्म हासिल करता है। वो क्या है? कान, आंख और ज़बान। और ये इन तीनों पर रब्बे कायनात ने मोहर लगा दी है। फहुम ला यरजिऊन, ये हक की तरफ लौटेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं, लेकिन आप इन तक पहुंचाते रहिए ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए। और कल कयामत के दिन ये लोग ये न कहें कि हमें कोई बताने वाला, समझाने वाला ना आया था। आप इनको बताते रहिए और अपने अहकामात और तालीमात इन तक पहुंचाते रहिए। इंशाअल्लाह जल्ला शानुहु ये और इनकी औलाद, इनमें से बाज़ लोग जो है वो ईमान ले आएंगे, इनकी औलादें ईमान ले आएंगी। बहरहाल ये एक जुदा बात, असल बात ये है कि हमें अल्लाह ताला ऐसी आफत से महफूज रखे। एक काफिर जो देख भी रहा है, जो सुन भी रहा है,
جو بول بھی رہا ہے، قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے اندھے ہیں، گنگے ہیں، بہرے ہیں، سوجتا نہیں، ان کو حق کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو ایک شخص ہے جو راہ خدا میں فوت ہو جاتا ہے، اپنی جان آفری کے نام کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور نہیں۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جو مصرف ہوتا ہے اعضاء کا، اگر اس مصرف میں اس کو خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوام بخشتا ہے، اور جب اس مصرف میں اس چیز کو خرچ نہ کیا جائے تو وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے۔ مثلا آنکھ دیکھنے کی صلاحیت تو رکھتی ہے، کان سننے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں، زبان بولنے کی صلاحیت تو رکھتی ہے، لیکن جب وہ حق بات نہیں دیکھ سن پا رہے اور بول پا رہے تو بیکار ہیں۔ اور فرما دیا کہ یہ اندھے ہیں، گنگے ہیں، بہرے ہیں، جبکہ ایک شخص جس کے جسم سے روح ہی نکل گئی لیکن اس کے مصرف میں نکلی، وہ اللہ کی رضا میں اس کے جام شہادت نوش کر رہا ہے، تو خالق کائنات فرما رہا ہے وہ زندہ ہے، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں۔ پتہ چلا کہ جب اس کے مصرف میں کسی کام کو خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوام عطا فرماتا ہے۔ خالق ہمیں ایسی سوچ اور ایسی ہمت اور ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرتے رہیں، کیونکہ انہی کے صدقے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو نہ آپ ہوتے، نہ میں ہوتا، نہ ہماری یہ شان ہوتی، ہمارا جو کچھ بھی ہے سب یہ ہے اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم اور ان کی عنایت۔ اللہ ان کے دامن سے وابستگی پر استقامت اور مداومت عطا فرمائے۔